हेलो एवरीवन, वेलकम टू BHU सुपर क्लासेज हिंदी मीडियम। तो इस वीडियो में CHS क्लास 6 साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और हाँ, ये जो है से पार्ट 1 वीडियो है। ये सारे क्वेश्चन जो है से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए जो है से हम लोग ये सारे क्वेश्चन के जो है से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं, ताकि अगर आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आप जो है से क्वेश्चन को आसानी से तोड़ फोड़ सके, मतलब बना सके। अगर इससे भी ज्यादा तोड़ फोड़ मचाना है तो आप जो है से हमारे लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे आधारित गाइड बुक और मॉडल पेपर को खरीद ले, जो PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसका प्राइस जो है से बहुत ही सस्ता रखा गया है, ताकि आप लोग सभी स्टूडेंट खरीद पाए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ गाइड बुक और मॉडल पेपर से एग्जाम में तोड़ फोड़ मचा सकते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि रुको जरा, सब्र करो। तो सुनिए, जो स्टूडेंट जो है से इस बुक को खरीदने वाले हैं, मैं जो है से पर्सनली उनको जो है से व्हाट्सएप ग्रुप में गाइड करने वाला हूं, और कोई भी क्वेश्चन में उनका डाउट होगा तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है से आप लोग को और भी स्टडी मटेरियल भेजे जाएंगे, और इससे जो है से आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, ताकि आप लोग जो है से आसानी से CHS एग्जाम को क्रैक कर पाए। साथ में जो है से वीकली टेस्ट भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और इसी तरह से बहुत सारी सुविधा जो है से व्हाट्सएप ग्रुप में उनको मिलने वाली है। मतलब समझो कि जो स्टूडेंट उस व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो स्टूडेंट जो है से इस बार CHS एग्जाम में जो है से तबाही मचाने वाले हैं। अगर आप भी तबाही मचाना चाहते हैं तो नीचे फ्लैश हो रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जो है मैसेज करें और बुक को परचेज करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। और एक और बात, फॉर्म आने के बाद जो है बुक का प्राइस बढ़ने वाला है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लें। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वायु क्या है। वायु जो है से विभिन्न गैसों का मिश्रण है, मतलब बहुत सारे गैसों से मिलकर जो है वायु बना है। तो कौन कौन गैसेस है? 5 गैसेस जो है आप लोग यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको जो है पूछा गया है कि नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत रहता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो है 78% यहाँ पे बताया गया है, मतलब 78% जो है नाइट्रोजन होता है वायु में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आप लोग का। और भी गैसेस का जो है प्रतिशत बताया गया है, इसे आप लोग याद कर ले, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो ये क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग के लिए जो है आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, उसके बाद शनि। इसी तरह से जो है आकार के अनुसार आप लोग को जो है ग्रहों का नाम दिया गया है। तो सबसे नीचे जो है बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को जो ट्रिक भी बताया गया है, अगर याद नहीं होता है तो आप लोग इसे याद कर लें। तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि इस बार सबसे बड़ा पूछा जाए तो बृहस्पति जो है उसका राइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह जो है राइट हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह यही होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि थर्मल पावर स्टेशन जो है किससे चलता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है। तो थर्मल पावर स्टेशन जो है एक प्रकार का पावर स्टेशन है, जिसमें उष्म ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। थर्मल पावर स्टेशन जो है उष्म ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसी को जो है थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोयला, प्राकृतिक गैस, ताप के तेल द्वारा ये चलाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए कोयला जो है यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ये सब भी एग्जाम्पल याद कर लें। हो सकता है इस बार एग्जाम में इस तरह से पूछे तो हो सकता है कि ऑप्शन इधर उधर कर दे, इसलिए आप लोग इसे याद कर लें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब चलिए चलता है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि कौन सा खनिज रक्त को लाल बनाता है। तो आप लोग बताना कि कौन सा खनिज जो है रक्त को लाल बनाता है। तो सबसे पहले जानते हैं रक्त क्या होता है। तो रक्त जो है कोशिकाओं और प्लाज्मा से बना होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा जो है एक पीले रंग का तरल पदार्थ है, जिसमें पोषक तत्व, प्रोटीन, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पादक होते हैं। उसी को जो है प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का जो है कौन सा रंग होता है? पीला रंग होता है। हो सकता है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। और आगे बोला जा रहा है कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है रक्त लाल रंग का होता है। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग का, रक्त किस कारण से लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से। ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि खनिज लोहा और तांबा जो है रक्त को लाल निर्माण करने में सहयोग करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोहा और तांबा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी लोहा जो है यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग बता दिए हैं, यहाँ से बन सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग जो है पूरा डिस्कस कर दिया जा रहा है, इसलिए जो है आप लोग अच्छी तरह से देखें। और इसी तरह से और भी मेरे तरह से पूरा गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग जो है बुक को खरीद ले और अपना तैयारी करें। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शुद्ध जल का जो है क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो इससे जो
जैसे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पूछा जा सकता है कि अगर जल को बर्फ में परिवर्तित करना हो तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरी होती है। तो ये आप लोग क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का रूप नहीं है। तो आप लोग बताना है कि इसमें से जो है से ऊर्जा का कौन सा जो है से रूप नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऊर्जा क्या होता है। तो ऊर्जा जो है से किसी कार्य को करने की क्षमता प्रदान करता है, उसी को जो है से ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग को जो है से ऊर्जा के विभिन्न रूप यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे टोटल 6 है, तो यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए के सिवाय सारे मैच कर जाएंगे, लेकिन वायु जो है से ऊर्जा का रूप नहीं होता है, बाकी ये सब जो है से होते हैं। ठीक है, तो ये सब भी याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि इस बार ऑप्शन इधर उधर कर दे तो आप लोग को जो है से कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेशा क्या होता है। रेशा जो है से धागे जैसी संरचनाएं होती है जो लंबी, पतली और लचीली होती है। ठीक है, उसी को जो है से रेशाएं कहते हैं। तो रेशाएं जो है से दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशाएं होती है और एक सिंथेटिक फाइबर होता है। सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक रेशाएं के बारे में। तो ये जो है से प्राकृतिक रूप से पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कपास और जूट जो है से पौधे से प्राप्त होते हैं और रेशम और ऊन जो है से जानवरों से प्राप्त होते हैं। आप लोग को जानवर से और पौधे से कौन कौन प्राप्त होता है यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है से पौधे से है और कौन सा जो है से जानवर से पाया जाता है। अब अगला है सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं। तो ये जो है से तो इन फाइबर को जो है से मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, किसी फैक्ट्री में इस सब में बनाया जाता है, उसी को जो है से हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सा जो है से प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सूती रेशम भी आता है और जूट भी आता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी एक्रिलिक जो है से प्राकृतिक रेशा में नहीं आता है। ये जो है से फैक्ट्री में बनाया जाता है मनुष्य के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है, ऑप्शन में से आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कीटभक्षी पौधा किसे कहते हैं। तो कीटभक्षी पौधा वे पौधा होते हैं जो पौधे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे कीटभक्षी पौधा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया मटका संयंत्र, वीनस फ्लाई ट्रैप, इसी तरह से कोबरा, लिली आदि। इस तरह से मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग को दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जैसे यहाँ पे मैच कर रहा है मटका संयंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन आप लोग याद कर ले। हो सकता है कि ऑप्शन इधर उधर बदल भी सकता है, तो आप लोग इसे याद कर ले। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि सतह पर अधिक घर्षण बल होगा। तो बताना है कि किस सतह पर जैसे अधिक घर्षण बल होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि घर्षण क्या होता है। तो घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है जब एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह से संपर्क में आती है, उसे को ही घर्षण कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बताया गया कि एक खुरदरी सतह में जो है से अधिक घर्षण होता है। खुरदरी सतह के एग्जाम्पल यहाँ बताए गए हैं। आप लोग को चट्टान और रेत जो है से खुरदरी सतह में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए खुरदरा। तो ये क्लियर हो गया आप लोग। चलिए चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि एक विद्युत सेल में टर्मिनलों की संख्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत सेल क्या होता है। तो यह जो है से एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा के जो है से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसी को जो है से हम लोग विद्युत सेल कहते हैं। इसके जो है से 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 2। आप लोग जो है से पूछा भी जा सकता है कि कौन कौन होते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव आप लोग जो है से इसे याद कर लीजिएगा। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। तो आप लोग जो है से ये क्वेश्चन का जो है से PDF जो स्टूडेंट जो है से बुक खरीद लिए हैं उनको जो है से डिटेल सोल्यूशन के साथ उनको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और आप लोग यहाँ पे देख ही लिए कि किस तरह से जो है आप लोग को एक्सप्लेनेशन करके बताया गया। तो आप लोग पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग जो है बुक खरीद लें और साथ में और स्टूडेंट के साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में अपना तैयारी करें। ये पार्ट 1 वीडियो है, और भी आगे इसके पार्ट्स आएंगे और साथ में और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो ये लेक्चर जो है हिंदी मीडियम के लिए था और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो है इंग्लिश मीडियम चैनल पे अपलोड हो गया है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, लास्ट में एक और बात बोलना था कि सब्जेक्ट हिंदी और सब्जेक्ट इंग्लिश के जो है आप लोग का मेन चैनल पे जो इंग्लिश मीडियम चैनल है उस पे आप लोग का अपलोड होगा, क्योंकि दोनों का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का जो है दोनों सब्जेक्ट सेम रहता है, इसलिए वो जो है मेन चैनल पे रहेगा। इसलिए जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग जो है पढ़ते रहें और अपना तैयारी करते रहें।